हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिशपाल लीरा। आज मैं डिकोड करूँगा आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर के जो सब्जेक्टिव पेपर है उसके बारे में कि इस पेपर किस तरह से होगा और किस तरह से मतलब इसमें क्वेश्चंस वगैरह आ सकते हैं हमें। तो दोस्तों, जो सब्जेक्टिव पेपर होगा वो दो पार्ट में, मतलब हमारा जो सिलेबस है वो डिवाइड किया गया है। हर एक पार्ट जो है वो 60 नंबर का है और टोटल जो है 120 मार्क्स का होगा पेपर, और ये 3 घंटे का होगा। तो इसमें जो है, जो हर एक क्वेश्चन जो है वो आपको 150 वर्ड्स में लिखने पड़ेंगे, और साथ ही साथ ये 5 या 6 नंबर का एक क्वेश्चन होगा जो कि दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, और वो भी सब पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि जो सिलेबस है वो किस तरह से इस पे मेंशन किया गया है। तो जो पार्ट 1 होगा उसमें सबसे पहले सिलेबस में आता है संहिता सिद्धांत। संहिता सिद्धांत में जो हमारा पदार्थ विज्ञान है, चरक संहित, जो इसमें चरक सूत्र स्थान है, सुषुप्त स्थान है, उसके कुछ एक पार्ट्स वगैरह होंगे जो संहिता सिद्धांत में, जैसे कि द्रव्य कर्म समवाय, नवकारण न्याय, कार्यकारी सिद्धांत वगैरह जो है, अष्टांग हृदय चरक संहिता के भी है इसमें, और बृहत्त्रयी और लघुत्रयी आयुर्वेद जो इम्पोर्टेंट कमेंट्रेटरीज है, जो कि हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा का पार्ट था, उससे भी क्वेश्चन जो है आएंगे। उसके बाद आता है यूनिट 2 जो कि पार्ट 1 का है। उसमें शरीर उपकरणीय शरीर, जिसमें कि फिजियोलॉजी एनाटॉमी के इसमें क्वेश्चन आएंगे, जो कि आयुर्वेदिक एस्पेक्ट से भी आएंगे और जिसमें मॉडर्न एस्पेक्ट्स के भी आएंगे, जिसमें कि शरीर, चरक शारीर स्थान, शुशु शारीर स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। जो यूनिट 3 है पार्ट 1 का, उसमें द्रव्य गुण, रस और गुण, वीर्य विपाक, प्रभाव, स्वभाव इत्यादि जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। साथ ही साथ में इसमें मॉडर्न फार्माकोलॉजी के भी क्वेश्चन आएंगे, जिसमें कि एंटी एपिलेप्टिक्स, एंटीबायोटिक्स, एंटी माइक्रोबियल्स, एंटी एंजाइनल्स और डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स जो क्लासिफाइड हैं, उसकी ब्रीफ फार्माकोलॉजी जो है आपको पता होनी चाहिए। तो ये इसमें सिलेबस में मेंशन किया हुआ है। इसके बाद जो है यूनिट 4 में जो है वो रसशस्त्र और भेषज कल्पना से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। रसशस्त्र और भेषज कल्पना में इसमें पारद, साधारण रस, उपरस, उपरत्न इत्यादि जो है मेंशन किए गए हैं। साथ ही साथ जो मॉडर्न का पार्ट है, इसमें जो है ब्रीफ नॉलेज ऑफ ऑटोइम्यून डिजीज इम्यूनिटी का बारे में डिस्क्राइब किया गया, जो कि और साथ में नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ट्यूमर्स जो कि पैथोलॉजी का पार्ट है। तो न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स है, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, इसके बारे में इम्पोर्टेंट जो आपको पता होना चाहिए। साथ ही में कॉमन वायरल, बैक्टीरियल एंड फंगल डिजीज़ के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आता है जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 5, अगतंत्र। अगतंत्र में जो है, इसमें जो विष, उपविष है, एनिमल पॉइजनिंग, मिनरल पॉइजनिंग, इसके बारे में पता होना चाहिए। साथ ही साथ जो मॉडर्न एक्सपेक्ट हैं, जो फोरेंसिक मेडिसिन है, तो उसका भी कुछ एक पार्ट जो है इसमें मेंशन किए गए। साथ ही साथ इसमें जो है, इसमें मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ रिलेशन टू एस्फिक्सियल डेथ है, मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेगनेंसी, डिलीवरी इंपॉर्टेंसी, स्टर्लिटी, सेक्सुअल ऑफेंस, मेडिकल एस्पेक्ट्स, सेक्सुअल परवर्जन्स, इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेंसिक साइकेट्री इत्यादि जो है इसमें सिलेबस में मेंशन किया गया है। उसके बाद आता है पार्ट स्वस्थ वृत्त का, जो कि पार्ट 4 है, यूनिट 4 है, जो पार्ट 1 का है। इसमें जो है कॉजेज, मैनिफेस्टेशन एंड कंट्रोल मेजर ऑफ पंचकर्मा रसायन जो है, ये आयुर्वेद का पार्ट है। जनपद वंश जो है, और सुश्रुतसंहिता से रिलेटेड भी क्वेश्चंस में आएंगे, जो जनपद वंश में मेंशन किया है। व्याधि, वायु शुद्धिकरण जो है इसमें। फिर उसके बाद जो है जो प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन बुक है पीएसएम की, उससे रिलेटेड भी कुछ एक क्वेश्चन है, जैसे कि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, वेंटिलेशन, माउंटेन हाई एल्टीट्यूड रिलेटेड प्रॉब्लम्स। उसके बाद जैसे टाइप ऑफ सॉइल है, लैंड पोल्यूशन है। उसके बाद है रूरल हाउसिंग, हाउसिंग हेल्थ, ओवरक्राउडिंग। उसके बाद और भी इसके अलावा जो काफ़ी जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें मेंशन किए गए हैं। उसके बाद ये था पार्ट 1। उसके बाद आता है पार्ट 2 जो कि 60 नंबर का होगा। इसमें क्या क्या आएगा, सबसे पहले इसमें जो है क्लिनिकल पार्ट्स आएंगे। पार्ट 1 में मैक्सिमम जो है नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, तो पार्ट 2 में जो है मैक्सिमम क्लिनिकल सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले इसमें आता है कुमार भृत्य। इसमें जैसे कि न्योनेटल केयर वगैरह जो है इसके बारे में बताएंगे, और चरक संहिता से रिलेटेड है, काश्यप संहिता से रिलेटेड है, और साथ ही साथ इसमें मॉडर्न एस्पेक्ट है, जैसे कि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, कम्युनिटी हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, न्यूट्रिशनल प्रोग्राम और नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जिसके बारे में मेंशन किया गया है।
उसके बाद है पार्ट 2 का यूनिट नंबर 2। उसमें क्या क्या आता है? इसमें आएगा आपका काय चिकित्सा जो कि मेडिसिन और पंचकर्मा का पार्ट का। इसमें जो है आपको कुछ एक सर्जरी के भी पार्ट आएंगे, जैसे यंत्र शस्त्र शस्त्र उपक्रम क्षारकर्म अग्निकर्म भगन जो है, जो कि मॉडर्न सर्जरी के अकॉर्डिंग आएंगे। और काय चिकित्सा में जैसे सिद्धि स्थान कल्प स्थान चरक संहिता साइकोलॉजी की परस्पेक्टिव ऑफ मॉडर्न साइंस के रसायन वाजीकरण जो है चरक संहिता के अकॉर्डिंग इसमें कंसेप्ट जो आएंगे इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद आता है मेडिकल रिसर्च एंड बायोस्टैटिक्स जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, नेक्स्ट यूनिट। तो इसमें जो है ब्रीफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा कंटेम्प्रेरी मेडिकल साइंस और एविडेंस इन रिसर्च इन आयुर्वेदा क्लासिक्स, इसके बारे में जो है इसमें सिलेबस में बताया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी, और इसमें काफ़ी मतलब जो बायो रिसर्च और स्टैटिक्स बायोस्टैटिक्स है इसका सिलेबस जो है इसमें मेंशन है। उसके बाद आता है नेक्स्ट यूनिट, वो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी काफ़ी ऐसे क्वेश्चन हैं, जैसे एपिडेमियोलॉजी सर्विलेंस एंड डिजीज कंट्रोल, ऑक्यूपेशनल हेल्थ, ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स, ऑक्यूपेशनल डिजीज एंड प्रिवेंशन ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज, हेल्थ प्रिकॉशनरी मेजर ESI एक्ट इत्यादि जो है इसमें जो सिलेबस में जो है इसके बारे में एक्सप्लेन किए गए हैं। तो इसमें से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। उसके बाद आती है नेक्स्ट यूनिट जो है रोल ऑफ आयुर्वेदा इन प्राइमरी हेल्थ केयर, जैसे परिवार कल्याण योजना, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, डेमोग्राफी साइकिल लाइफ एक्सपेंटेज, फैमिली प्लानिंग, मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग एंड मातृ शुक्रिया योजना, MCS प्रोग्राम है, एंटीनेटल पोस्टनेटल केयर। तो ये जो है मैक्सिमम जो है इसमें PSM के से रिलेटेड सब्जेक्ट से रिलेटेड है, इसमें क्वेश्चंस जो है पूछे जाएंगे, मतलब PSM आपकी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। उसके बाद कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है, ट्यूबरकुलोसिस है, लेप्रोसी है, एड्स, ब्लाइंडनेस का है, पोलियो का, डायबिटीज़ का है और कैंसर का है, गिनी बर्न, वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है, NRH में RCS प्रोग्राम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है ये भी PSM का ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें कंसेप्ट ऑफ एपिडेमियोलॉजी, डायनेमिक ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन, कंसेप्ट ऑफ डिजीज, कंसेप्ट ऑफ कॉजेशन, epidemiology, try natural history of disease, concept of control, concept of prevention, risk में factors, prevention of intervention, incident and prevalence, susceptibility, फिर कुछ ऐसे डिजीज पे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, इन्वेस्टिगेशन ऑफ एपिडेमिक, एपिडेमियोलॉजी कम्युनिकेबल डिजीज हैं जैसे कि चिकन पॉक्स, मीजल, डिप्थीरिया, पर्टूशिस, मम्स, ट्यूबरकुलोसिस, सार्स, इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, कॉलरा, पोलियो, वायरल हेपेटाइटिस, टाइफाइड और लेप्टोस्पायरोसिस। इस और भी इसके अलावा बहुत सारी डिजीज़ है जिसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें जो है और भी गर्भ आयुर्वेद कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इसमें जैसे प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग के बारे में भी एक्सप्लेन किया गया है, जैसे कि रजस्वला, गर्भणीचर्या, प्रसूतिचर्या अकॉर्डिंग टू चर्म संहिता और काश्यप संहिता, आर्तव्यापत, योनिव्यापत, गर्भव्यापत, स्थानिक चिकित्सा अकॉर्डिंग टू चर्म एंड काश्यप संहिता, इसके बारे में जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये था AMO का जो सब्जेक्टिव पार्ट है, जो कि पार्ट 2 का पेपर है सब्जेक्टिव, उसका सिलेबस के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, 120 नंबर का पेपर होगा टोटल, और साथ ही साथ में जो है ये 3 घंटे का पेपर होगा। तो ये कैसी लगी इन्फॉर्मेशन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।